सभी संगत को जय माता की। आज बात करेंगे साधना में कुल देवी का और पितरों का क्या स्थान होता है। देखिए, जब हम साधना करते हैं किसी बड़ी शक्ति की, जिसमें माँ काली, माता तारा, धूमावती माँ, 10 माँ विद्या और नव दुर्गा इसमें हो सकती हैं, भोले बाबा और ये जो बालाजी महाराज हैं, हनुमान जी की साधना इसमें हो गई, भैरव की साधना इसमें, कोई भी बड़ी शक्ति की साधना अगर आप करते हो तो सबसे पहले आपको अपने पितृ की साधना करनी पड़ती है। पितृदेव को आपने मनाना पड़ता है, उनका भोग प्रसाद जो होता है, उनके वस्त्र आदि, हवन, उनका तर्पण वगैरह, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ती हैं। अगर आपके पितरों के पीछे प्रेत लगे हैं, पहले उन्हें शुद्ध कराना होता है, उनके पाठ वगैरह करवाने होते हैं, ये नियमावली है। और दूसरा होता है, दूसरे नंबर पे आती है कुल देवी। कुल देवी की साधना आपको जरूर करनी पड़ती है। पहले अपनी कुल देवी से आज्ञा लीजिए, जो आपके कुल को चलाने वाली होती है, आपके घर में जिसके अनधन के भंडार जो भरती है, आपकी वंशावली को आगे जो बढ़ाती है, वो कुल की देवी होती है। और कुल की देवी को मनाने के लिए हमें उनकी सेवा साधना जरूर करनी चाहिए। अगर आप कुल की देवियों को नहीं मनाओगे, पितरों को नहीं मनाओगे अपने, और आप सीधा ही जैसे बड़ी शक्ति है माँ काली है, माँ दुर्गा, इनकी पूजा, इनकी जोत जगाने लग जाओगे, तो आपको कभी कोई फायदा नहीं मिलेगा। और कई भक्त लोग, कई साधक, कई बच्चे सवाल भी करते हैं कि हम इतने दिनों से माँ की सेवा करते हैं, माँ काली की जोत लगाते हैं या फिर माँ दुर्गा की जोत लगाते हैं, नवरात्र के व्रत रखते हैं, सिर्फ घर की सुख शांति मांगते हैं, तो माँ हमारी नहीं सुनती। अरे कैसे सुनेगी? जो आपकी कुल की देवी है, पहले वो तो द्वार रोके बैठी हुई है आपका, कैसे वो बड़ी शक्ति को घर में आने देगी? और जो बड़ी शक्ति होती है, इंसाफ वाली देवियां होती हैं, ये किसी भूत प्रेत या पितर या कुल की देवी या किसी के भी साथ नाइंसाफी नहीं होने देती। जिसका जो हक होता है, ये किसी के हक को मारकर अपना पूजन कभी भी स्वीकार नहीं करती। हाँ ठीक है, ये बात सही है कि ये श्रद्धा पे चलती हैं, श्रद्धा की देवी होती हैं, पर कहीं ना कहीं अगर आप इनको भक्ताई मार्ग में लेकर के आते हैं, इनसे अपने मनोरथ सिद्धि चाहते हो, तो इन्हें भोग प्रसाद जरूर चाहिए। अगर अब कई लोग कह देते हैं साधना करने के लिए कि हम तो जी गरीब हैं, हमसे इनका भोग प्रसाद, इनका जो लूफा लाग लपेट, साधनाओं का खर्चा, गुरु धारण का खर्चा, गुरु दीक्षा का खर्चा, इनका मंदिर बनाने का खर्चा, मूर्ति लाने का खर्चा, ये सब नहीं पुगता, ये हम सामर्थ्य नहीं है हमारे अंदर। तो अगर सामर्थ्य नहीं है तो आप साधना क्यों करते हो भाई? आप सीधे सीधे अपने पितर देव को, अपने कुल की देवी की जोत लगाइए, बड़ी शक्तियों की अगर हो सकता है जोत लगाइए, दीपक लगाइए, नहीं तो रहने दीजिए, साधना आपके बस की नहीं है, क्योंकि अगर साधना करोगे तो खर्चा तो लगेगा। अब इसमें पान भी आ जाते हैं, पेड़े आते हैं, सुपारी आती है, वो फ्री में तो देखो आपको कोई देगा नहीं। इन सब के लिए अब हवन भी अगर छोटे से छोटा करते हो आप, तो उसमें भी सामग्री की तो आपको आवश्यकता पड़ती है, वो सब दुकान से ही आएगा और उसमें पैसे की जरूरत लगेगी। तो गरीब आदमी क्यों गरीब रह जाता है? गरीब आदमी क्यों गरीब रह जाता है, ये पॉइंट पकड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि वो साधनाओं का, गुरु धारण का, भक्ति मार्ग का खर्चा नहीं उठा सकता, उसके पास इतना सामर्थ्य नहीं होता। वो सिर्फ अपनी श्रद्धा से इष्ट को मनाता है, और श्रद्धा से इष्ट चाहे 4 साल में उसकी सुने, चाहे 10 साल में, चाहे 25 साल में। आलम यह होता है कि एक इंसान भगवान की सेवा करते करते गरीबी में घुटता चला जाता है। हाँ, उसकी 20-30 वर्षों की सेवा के बाद परमात्मा ऐसी उसके ऊपर कृपा कर देता है कि आगे उनके बच्चों का जीवन सुधार देता है। बस ये यहाँ तक कृपा जरूर होती है, श्रद्धा से देवी देवता मानते जरूर है, पर भक्ताई मार्ग में ये सब अलग हो जाता है। इसमें देखिए, उनकी दक्षिणा जो होती है वो भी देनी पड़ती है, उनका भोग प्रसाद, श्रृंगार, बहुत ऐसा साधनाओं में काफी वस्तुओं की आवश्यकता हमें पड़ती है। इस प्रकार से जो अब बात करेंगे कुल देवी की साधना की। देखिए, कुल देवी की साधना के लिए क्या करना चाहिए? आपके घर की जो भी कुल देवी है, अब कई लोगों को तो अपने कुल देवियों का नाम तक नहीं पता होता। देखिए, जहां पर आपके बच्चों के बाल उतरवाए जाते हैं, आपकी शादी के बाद जब आपको पूजन किया जाता है, धोक लगवाई जाती है, गठजोड़े की जात वगैरह दी जाती है, वो आपकी कुल देवी होती है। इसमें जैसे 7 प्रकार की निशानियां जो होती हैं, ये कुल देवियों के स्थान पे पूजती हैं। जैसे इनमें माता दूतनी है, माता शीतला है, माता मदानन है, और ये जो गुड़गांवा वाली माता शीतला है, ये इनमें बहुत सारी हैं जो मसाणियां होती हैं। ये जो भोग प्रसाद लूफा पे चलने वाली जो ग्रामीण देवता की कैटेगरी में आती हैं, ये कुल की देवियां होती हैं। कुल के देवता में अब जैसे 99% घरों के कुल देवता तो जैसे ये 5 बावरी होते हैं, इसमें इनमें केसरमल बावरी और सबर सिंह बावरी, ये 2 ही बावरी ज्यादातर घरों के कुल देवता पाए जाते हैं। किसी के घर के देवता कुल देवता जाहरवीर महाराज भी होते हैं,
अन्य कई प्रकार के कुल देवता लोगों ने, वो तो अपनी परंपरा है जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने परंपरा लगाई है, जिनको देवी देवता मान करके अपने घर में, जैसे किसी को औलाद होती थी तो बचती नहीं थी, अपनी वंशावली को बढ़ाने के लिए, अपने विभिन्न मनोरथों को पूर्ण करने के लिए कुल देवी और कुल देवता को बनाया गया। और जो हमारे कुल की परंपरा चली आ रही है, आगे हमें भी उसी प्रकार से उनको पूजना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं जी कुल देवी की साधना के लिए क्या करना होगा। अपनी कुल देवी की साधना के लिए आपने नारियल लेना है और उसकी थोड़ी जटाएं हटा के उसको सिंदूर, हल्दी, रोली 3 प्रकार से रंग लेना है। इसमें कच्चे चावल आप ले सकते हैं और जैसे पंच पल्लव लेकर के उनके ऊपर सिक्का रख के सुपारी उसके ऊपर बिठाइए। उनको अपनी देवी देवता के स्वरूप में ही विराजमान करना होता है। 16 श्रृंगार उनको अर्पण कीजिए। और जो आपके घर में जैसे भोग लगता है, अब आप उनको सैनक भी दे सकते हो। जैसे कच्चे चावल होते हैं, इनको उबाल करके उसमें घी और शक्कर मिला करके उसकी सैनक से उनको भोग लगाइए। और ये जो है इनकी साधना में, अगर आपको अपनी कुल देवी का नाम नहीं पता है तो आप जैसे माँ काली का, माँ दुर्गा का मंत्र भी जाप कर सकते हो इनमें, तो अवश्य ही आपकी कुल देवी आपको दर्शन देंगी। और अगर आपको नहीं भी पता और आप साधना में बैठे हो तो कुल देवी के नाम का ही आपको ये सामान जरूर निकालना होगा। कुल देवी की आज्ञा लेने के बाद, उनकी साधना के बाद आप किसी बड़ी शक्ति की साधना उठा सकते हैं। और साधना करने के लिए जैसे होली दिवाली का पर्व आता है, इसमें साधनाएं की जाती है। और सर्वोत्तम तो इसमें दिन नवरात्रि के होते हैं। जैसे गुप्त नवरात्रि होती है और ये प्रकट नवरात्रि जो शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रे हैं, जो आने वाले चैत्र नवरात्रे हैं। जिन लोगों को भी कुल देवी की और ये बड़ी किसी इष्ट की साधना करनी है, सबसे पहले अपने पितरों कुल देवी को मनाइए, आपके लिए बेहतर होगा। और कई लोग कहते हैं कि हमने साधनाएं की, हमने माता काली की साधना उठाई थी, हमने तो माता इसकी उग्र तारा की साधना उठाई थी, माता बगुलामुखी की साधना, तो हमें तो कोई फल ही नहीं मिला, हमें तो कोई इसमें अनुभव ही नहीं हुए, हमें माता ने दर्शन नहीं दिया, हमारे शरीर पे कोई, जैसे हमने मंत्र जाप किया तो सबसे पहले मंत्र जाप का इफेक्ट हमारे शरीर पर आता है, बॉडी पर इफेक्ट आता है। जैसे जैसे आप मंत्र को जपते जाते हो, जागृत होता चला जाता है और आपकी कुंडलिनी जागरण उससे होने लगता है। और कुंडली जागरण नीचे से ऊपर की तरफ हमेशा उठती है, ऊपर से नीचे कभी नहीं उठती। कई लोगों को मंत्र जाप करते वक्त उबासी आती है, आंसू निकलते हैं उनके। ये लक्षण जो होते हैं ये किसी प्रेत बाधा के होते हैं। कोई प्रेत बाधा हो सकती है, अन्य शक्ति हो सकती है, आपके पितर हो सकते हैं। इसमें देखिए, बड़े देवी देवता की शक्ति जब आएगी वो नीचे से ऊपर, यानी कुंडली जागरण जब नीचे से ऊपर की तरफ उठेगा, वाइब्रेशन नीचे से ऊपर की तरफ आपको होगी, तब वो देवी देवता की शक्ति मानी जाती है। तो इस प्रकार से आप साधना कर सकते हो अपनी कुल देवी को, अपने पितरों को मना करके। पहले सर्वप्रथम पितरों को मनाए, फिर कुल देवी की, फिर आप किसी बड़ी शक्ति की साधना उठा सकते हैं। आपको साधना में सफलता अवश्य मिलेगी। और साधनाएं करने के लिए अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम लाइव भी आते हैं, लाइव जुड़कर भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, कुशल मंगल रहिए, मस्त रहिए। जय माता की।